योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, द योगी हु हैज अटेन्ड द स्टेट विच इज बियॉन्ड एवरीथिंग एंड रिमेन्स ऑलवेज कूल एज द फुल मून इज ट्रूली द सुप्रीम लॉर्ड। सूत्र कहता है कि वो योगी जिसने वो अवस्था प्राप्त कर ली है जो सब कुछ से परे है और वो हमेशा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल बना रहता है, सही अर्थों में वही परमात्मा है। योग वशिष्ठ परमात्मा की कोई और परिकल्पना नहीं करता। ये भारतीय दर्शन की प्रगाढ़ता और समझ की एक अनंत गहराई है। देखिए, जो मजहब इतना गहरा नहीं जा पाए अध्यात्म में, उनके लिए परमात्मा कहीं दूर आसमान में बैठी हुई कोई सत्ता है। मनुष्य से अलग कोई सत्ता है, कम से कम अगर वो आसमान में नहीं बैठी है तो मनुष्य से तो अलग ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्योंकि वो कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मनुष्य परमात्मा हो। योग वशिष्ठ का सूत्र कह रहा है कि पहले वैसे योगी तो हो जाओ जो सब कुछ से परे है, बियॉन्ड एवरीथिंग, अनटच्ड, असंप्रक्त, वीतराग, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल, परिपूर्ण। जो ऐसी अवस्था में है वही सुप्रीम लॉर्ड है, परमात्मा है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में उस परमात्मा की संभावना है तो वो परमात्मा ही। कोई धूल में लिपटा है, कोई नहाया धोया परमात्मा है। बस अंतर इतना है, जो योगी और ज्ञानी है वो नहाया धोया हुआ परमात्मा है, वो साफ सुथरा दिख रहा है, सामने से दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल नहाया धोया चमकता हुआ पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह देदीप्यमान, आलोकित, प्रकाशित, इल्यूमाइंड। बाकी सब भी परमात्मा है, कीचड़ में लिपटे बैठे। इतना अंतर, ऐसा नहीं कि नहीं है। और योगी कैसे हुआ है? तो योगी वही है जो योग को जानता है। योग को कौन जानता है? जो जीवन की अखंडित धारा में प्रवेश करता है। जिसने ये जाना कि ये एक ही चेतना का सब विस्तार है, एक ही स्रोत से सब फैलाव घटा है, अभिव्यक्तियां सब वही हुई हैं, कहीं कोई खंड नहीं है, ये एक अखंडित जीवन है। तो जो इस अखंडित जीवन के प्रवाह को जान पाया, उस बोध में उतर पाया, और वो भी उसी का हिस्सा है, तो अखंडित हो गया। जो अनब्रोकन फ्लो ऑफ लाइफ में एंटर कर गया, प्रवेश कर गया, वो योगी हुआ। योगी की सीधी साफ परिभाषा, जो अखंडित जीवन का दर्शन कर चुका है, जो अब कोई भेद नहीं देखता कहीं पर। चूंकि वो भेद नहीं देखता है इसीलिए वो सब कुछ के पार है। जो भेद देखता है वो बार बार लौटकर अटकता है। इसका बहुत छोटा सा एक भौतिक उदाहरण देखें और समझें। हालांकि कोई भी उदाहरण परिपूर्ण नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखें। हम किसी शॉपिंग मॉल में गए, वहां बहुत सारा सामान रखा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर हैं। हमारा मन बहुत सारी चीजों पे दौड़ता है, जैसी जिसकी परिवेशगत स्थितियां हैं उस हिसाब से उसका मन दौड़ता रहता है, ये ले ले वो ले ले। चूंकि वो उसका अपना नहीं है, खंडित है, वो अलग है, तो वो परेशानी में पड़ा है।
उसका मन द्वंद्व में है, विचलित है, क्या लें क्या ना लें, मन अटका अटका है, नहीं ले पाया, घर लौट आया, रात में सपने में देख रहा है कि वो सामान रखा था, वो ज्वेलरी, वो ड्रेस, वो ये वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन कल्पना करिए कि फिर अचानक उसको ये पता चले ये पूरा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, ये जो इतना बड़ा ह्यूज मॉल था, ये तुम्हारा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तब जब वो घूमने निकलेगा तो किसी भी चीज पर उसकी वासना नहीं दौड़ेगी, क्योंकि वो जो चाहे ले सकता है, जो चाहे उठा सकता है, सब कुछ उसका है। और फिर देखेगा धीरे धीरे उसकी इच्छाएं भी कमजोर पड़ गई, क्योंकि अब जब सब अपना ही है तो क्या ले। जिस क्षण उसको ये पता चले, अब ये ऐसा उदाहरण है, जब तक ये घटे ना तब तक नहीं पता चले, लेकिन अपने घर में इसको देख सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया उदाहरण, घर तो सबका अपना ही होता है ना, तो घर में इतने पदार्थ होते हैं, किसी पदार्थ को लेकर विक्षिप्त नहीं होते हैं, रखा हुआ है, जब चाहेंगे उठा लेंगे, नहीं उठाएंगे, रात को सपनों में भी नहीं आएगा हमारे की चौंक चौंक के जगह के, अरे वो हमारी ड्रेस रखी है वार्डरोब में, क्या करें उसका, रखी है, टंगी है, पहनना पहन लेना, नहीं पहनना नहीं पहनना, हू केयर्स। तो धीरे धीरे फिर जब ये अपने का ही एक फैलाव आ जाता है तो व्यक्ति उसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसको मैं कहता हूँ हू केयर्स, पड़ा है सामान पड़ा। वो छोटा उदाहरण है, फ्रेगमेंटेड है, लेकिन वहां पर भी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, व्यक्ति योगी हो जाता है, क्योंकि अब उसको फीवर नहीं रहा दौड़ने का चीजों में। योगी को देखिए जो पूरे जगत को इसी तरह से देख लेता है, अपना ही विस्तार, अपना इसलिए क्योंकि वही सोर्स, वही स्रोत तो उसका भी है, वही उसी में वो भी रचा बसा है, बना है, तो सब उसी का फैलाव, कोई बेचैनी नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कोई पागलपन नहीं, विक्षिप्तता नहीं, एक अखंडित जीवन, वो योगी हो गया। अब ये जो योगी है, सूत्र कहता है ये पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और आलोकित होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा पूरे विश्व में अनेक अनेक ढंग से प्रतीकों में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय दर्शन में हमेशा कितने व्रत त्योहार सब पूर्णिमा से जोड़ दिए गए, क्यों? क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा एक तो पूर्णता का प्रतीक है, शून्यता का प्रतीक है, और वो अमावस की अंधेरी घाटियों से निकलकर पूर्णिमा के आलोकित शिखर पर पहुंचने की यात्रा का प्रतीक है। पूर्णिमा का चांद यूं ही नहीं पूरा हो गया है, वो अमावस की अंधेरी घाटियों से गुजरा है। योगी भी वैसा ही है, वो भी अमावस की अंधेरी घाटियों से गुजरा है, पूर्णिमा के आलोकित शिखर पर है। घाटियों से गुजरा है तो वो नीचाइयां भी जानता है, ऊंचाइयां भी जानता है, वो अंधेरा भी जानता है और प्रकाश भी जानता है। योगी का ना अंधेरे से बैर है, ना प्रकाश से कोई आसक्ति है, वो सबसे परे है। जैसे लिखा ना पहले सूत्र में, बियॉन्ड एवरीथिंग, सब कुछ से परे, वो अंधेरे से भी परे, प्रकाश से भी परे, क्योंकि वो सब कुछ द्वैत के सारे फैलाव को देख चुका, जी चुका, और ये भी जान चुका कि ये द्वैत उसी एक स्रोत का विस्तार है। और जब इतना बोध आया तो शीतलता तो फिर लाजिमी है, उसके भीतर आए। अब भी अगर उसके भीतर उत्तेजना रहे, अब भी अगर वो फीवर में रहे, बुखार में रहे, तो योगी नहीं, योगी चांद जैसा शीतल, उत्तेजना में नहीं, न किसी को बदलने की, न दुनिया बदलने की। पूर्णिमा का चांद आसमान में उगे, दुनिया यूं ही बदल जाती, सागर में यूं ही लहरें उठ जाती, वो कशिश इतनी प्रचंड होती है, सागर की लहरों में ज्वार आ जाता है, कुछ करने नहीं जाता वो चांद। तो एक योगी जो वो सुप्रीम लॉर्ड हो चुका है परमात्मा की स्थिति में, वो बस अपनी शांत, सौम्य, तटस्थ
स्थिर शीतलता में है और जीवन के सागर में ज्वार उठने लगता है, रूपांतरण का, बदलाव का। वो कुछ नहीं करता लेकिन वो कशिश सब कुछ बदलने लगती है। तो योग वशिष्ठ में इतने पहले योगी का इतना सुंदर निरूपण, इतना डिस्क्रिप्शन कमाल का है, पोएटिक है, एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, स्पष्ट है, लेकिन बड़ा अद्भुत है। तो इस रहस्य में, इस सुंदर यात्रा में इसी तरह से उतरना है।